तो ये आ गए हैं कच्चे सीताफल, जो कि न जाने कब पकेंगे और अब इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये पक ही नहीं रहे। पता नहीं क्या इसको पकाने का प्रोसेस होता है। 2 दिन हो गए लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं, और कच्चे तो बिल्कुल खा नहीं सकते, बिल्कुल अजीब से ही लग रहे हैं खाने में। और जो मीठे पके पके होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो हम इंतज़ार ही कर रहे थे, और 2 किलो भी लेकर आ गए और इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें तरस तरस के देख रहे हैं कि कब ये खाने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं खा लेती हूँ नारंगी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली थी बैंगन का भुर्ता हरे प्याज के पत्तों वाला, लेकिन बैंगन तो अंदर से काले काले से निकले, अजीब से। मतलब वो बैंगनों में कोई छेद वगैरह तो नहीं था, अच्छे ही थे, फ्रेश, लेकिन वो जब सेक के निकले ना तो अजीब से काले काले से निकले, फ्रेश नहीं निकले। तो फिर मुझे डालने पड़े इसमें अंडे। तो हम आ गए थे यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आए थे सिटी, और जब सिटी से लौट रहे थे तो फिर हमें 2 नट लेने थे मशीन के। सिलाई मशीन जो होती है ना, सिलाई मशीन के जो हैंडल होता है चलाने का, उसके जो 2 नट है वो टूट गए थे, तो वो 2 नट लेने थे। तो सबसे पहले हम गए सिलाई मशीन वाले के वहाँ पे कि सिलाई मशीन वाला आखिर क्या बोलता है इसे देखकर, कि मतलब पूरा हैंडल ही नया आएगा या फिर अपन को नट से ही काम चल जाएगा। वैसे तो हम नट लेने ही गए थे, लेकिन फिर हमने पूछ भी लिया कि हैंडल अगर नया आ जाए तो हैंडल हम नया लगाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपका 10-20 रुपये में ही काम हो जाएगा, आप घर पे नट लगा लेना। तो फिर यहाँ पर जो आगे दुकान है, यहीं पर ही एक मशीन वाले की दुकान है। हम अक्सर मतलब मशीन का जो नीचे का मैं सिलाई करती हूँ घर पे, मतलब दूसरों के नहीं सिलती हूँ, अपना खुद के सिलती हूँ। मशीन का जो नीचे जो गिर्री लगती है ना, गोला, वो भी हमने इसी दुकान से ख़रीदा था, वो भी बहुत अच्छा आया था। तो फिर हमने फिट भी कर दिया था उसे घर पे ही। जब हम आए थे पिछली बार यहाँ पर, जब हमें मेरे हस्बैंड के शूज़ लेना था और मेरी जूतियाँ लेना था। जूतियाँ मैंने आप लोगों को बताई थी सही, और शूज़ भी मैंने आप लोगों को बताए थे। तो वो शूज़ लेने के लिए हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि पहले भी जो शूज़ लिए थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहे थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड की क्या एड़ियों में थोड़ा पेन रहता है, तो फिर उन्हें कंफर्टेबल वाले शूज़ चाहिए होते हैं, और चप्पल जो भी वो लेते हैं वो कंफर्टेबल ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर कंफर्टेबल शूज़ मिले थे, और उसके बाद फिर दोबारा हमने शूज़ ख़रीदे, तो फिर वो भी इसी दुकान से ख़रीदे थे, वापस यहीं पर ही आए थे। तो वो सब वीडियो तो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वो दिवाली के आसपास की बात है। और ये आप लोगों को शॉप साफ साफ नज़र आ रही है, फ्लाइट शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जस्ट आगे ही थोड़ी सी दुकान है मशीन की। पूरा सेट करके देखना पड़ेगा आपको, हो गई नट मिल जाए। एक बोल्ट से तो सेट हो रहा है, ये वाले बोल्ट से सिर्फ एक बोल्ट। ये तो हो अरे जाए। ये वाले 2 फ्री हुए हैं ये ना, 2 है ना? ये 2 फ्री हुए, वो नहीं, ये तो अलग आएगा, ये दोनों से हफ्ते की बात कर रही थी, ऐसे यूं रख के। सबसे बढ़िया हार्डवेयर पे मिल जाएंगे, सही दाम पे मिल जाएंगे। पुराने वाले बोल्ट आए, पुराने वाले तो टूट गए, वो तो नहीं दे देंगे, 2 टुकड़ा हो गए। 2, 4, उसके बाद में हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया है, और ये है अंजुमन जो मदरसा है उसके आसपास का एरिया है ये। और इस एरिया पे हम एक बार आए थे, खाना खाना आए थे एक बार। तो यहाँ पर हमारे रिलेटिव का भी मकान है, और ये झंडा, हरा झंडा, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसे उड़ रहा था, और इतना बड़ा झंडा है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको मैं वीडियो में लेती हूँ, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। तो यहाँ पर जब हमारा आना हुआ था, उसके बाद फिर हमें बोल्ट यहाँ पर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जो टूल्स वाले की दुकान है वहीं पर ही आपको जाना पड़ेगा, और वहीं पर ही आपको नट भी मिल जाएंगे। तो फिर जो टूल्स वाले की दुकान है वो है हाथीपोल में। तो अब हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है हाथीपोल की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं हाथीपोल। क्या है ना, हम उदयपुर में अभी 1 साल से ही हैं, तो इतना हमें नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। तो फिर हमें हम जहाँ भी जाते हैं पूछ के जाते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, तो पूछ के जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मेरे बेटे के सैंडल जुड़वाने थे, तो थोड़ा सा काम और रह गया था। तो फिर बीच रास्ते में फिर हमने वो भी करवा लिया, थोड़ा सा काम और था। तो फिर मेरे हस्बैंड फिर रुके, फिर उन्होंने वो करवाया काम। तो सामने आप जो मिठाई की शॉप देख रहे हैं ना, वो बहुत मशहूर मिठाई की शॉप है, और यहीं से ही हमने खाई थी जलेबियाँ। मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछली वीडियो में, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। और यहीं से ही हमने मोज़े भी लिए थे, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम आगे के सफ़र की तरफ चलते हैं। तो मैं वेट कर रही थी मेरे हस्बैंड कब काम करवा के फ्री होते हैं।
तो हम हाथीपोल जाएंगे बाज़ार बाज़ार होते हुए। तो आप लोग उदयपुर का नज़ारा देखिए और एंजॉय कीजिए कि उदयपुर कैसा है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारा उदयपुर कैसा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें उदयपुर में रहते हुए, थोड़ा कम ही टाइम हुआ है, लेकिन बस हम उदयपुर में रहते हैं तो उदयपुर हमारा हमारा हो चुका है, मतलब कि अपना हो चुका है। हालांकि हम प्रॉपर हैं हाड़ौती से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जॉब की वजह से हम उदयपुर में ही रह रहे हैं। ओके, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे हाथीपोल। जो बाजार का एरिया होता है ना, वहाँ पर नीचे नीचे तो सारी शॉप्स खुली हुई होती हैं। और आप देखें ये कार में इतनी डिस्टर्ब कर रही थी ना ये कार हमें, कि बस फिर मेरे हस्बैंड ने आगे ली बाइक हमारी, और फिर जल्दी से आगे ली, क्योंकि वो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था उस कार में क्या है, कि इधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि सुबह सुबह का माहौल है, क्योंकि सबको इधर उधर जाना होता है। और अभी इतनी शॉप प्रॉपर खुली भी नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी ये मान लीजिए कि 10 बजे का मार्केट है, सुबह सुबह का। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जो बाज़ार का एरिया होता है उसमें नीचे नीचे तो शॉप्स खुली हुई होती है, और ऊपर ऊपर मकान बनाए हुए होते हैं, और उससे भी ऊपर लोग रह रहे होते हैं। बीच बीच में तो गोदाम डाल रखे होते हैं लोगों ने। ऐसा ही सब जगह होता है, ऐसा ही सब जगह का मार्केट होता है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा मतलब उदयपुर का नज़ारा दिखता है। उदयपुर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। लोग इतने टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, और वो लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बसावट है वो बहुत पुरानी बसावट है, और जो पुरानी बसावट होती है ना वो धीरे धीरे डेवलप हो ही जाती है। और प्रेजेंट टाइम में उदयपुर सिटी बहुत खूबसूरत है, और देखने के लिए तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सिटी पैलेस भी है देखने के लिए। अगर सिटी पैलेस मेरा कभी जाना होगा तो मैं आप लोगों के साथ ही जाऊँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी सिटी पैलेस का नज़ारा। तो फिलहाल आप देखिए उदयपुर सिटी। तेरे में जब भरोसे चल रहा है नहीं, मैं तो 200 रुपये ज़्यादा ले लूँगा, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरी में रह के काम नहीं करना चाहता। उनकी दुकान तो इधर ही है जहाँ से लेता है, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर रुके हैं एक शॉप पर, और हमने तलाश किया कि यहाँ पर नट है या नहीं है। जो दो हमें छोटे छोटे नट चाहिए थे, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो मेरी नानी की मशीन है, मेरी सिलाई मशीन की बात कर रही हूँ मैं। और उसके जो नट हैं वो 20 साल पुराने, 20 साल से भी ज़्यादा ही पुराने होंगे। मेरी नानी की है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पुराने होंगे। तो भाई सर्च करने में तो टाइम लगता है ना कि वो नट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फिर एक शॉप पर सर्च किया, थोड़े बड़े थे, वो बाहर निकल रहे थे, तो फिर उन्होंने भैया ने बोला कि हम काट भी देंगे इस नट को, लेकिन आप, उन्होंने बताया कि आप दूसरी शॉप पे जाएं, एक बार वहाँ सर्च कर लें, फिर यहाँ पर आ जाना, हम इस नटों को काट देंगे और आप ले जाना।
तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि मतलब है या नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास जो नट थे वो थोड़े लंबे साइज़ के थे। तो फिर उन्होंने ऑफ़र भी दिया था कि काट देंगे, लेकिन वो वाली बात नहीं आती है कटिंग में। तो फिर उन्होंने हमें दुकान बताई कि मतलब है ना, चेतक सर्किल के उधर की तरफ एक दुकान है स्वप्नलोक के जस्ट सामने। तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नट्स मिलते हैं और सारे ही वेराइटी के नट आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाकर सर्च करें। तो मशीन को सुधारने के लिए हम फिर से रवाना हो गए स्वप्नलोक के सामने वाली दुकान पर कि आखिर स्वप्नलोक के सामने कौन सी दुकान है। तो आप जो ये देख रहे हैं राइट में जो ये पेड़ लगे हुए हैं वो कब्रिस्तान है। इसे खाई का कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन ये इसी वाले कब्रिस्तान को खाई का कब्रिस्तान कहते हैं। और यहाँ पर हमारे छोटे नाना जी वो हैं। तो जब भी मैं कब्रिस्तान के सामने से निकलती हूँ तो हमेशा सबसे पहले तो सलाम करती हूँ सब लोगों को, और उसके बाद में फिर सबकी मगफिरत की दुआ करती हूँ। और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे मैं सबके लिए ये ऐसे दुआ करती हूँ कि जो भी मतलब कब्र का अजाब अगर किसी कब्र पर आ रहा हो तो अल्लाह ताला उसको बंदे को कब्र के अजाब से निजात देना। मैं मतलब हमेशा दुआ करती हूँ, हमेशा। जब तक कब्रिस्तान ख़त्म नहीं हो जाता ना तब तक मेरी दुआएं चलती ही रहती है कि मतलब सुकून देना। क्योंकि जिस तरह से अपन भूख के लिए होते हैं ना, उसी तरह से कब्र मतलब जो कब्र में सोए हुए जो होते हैं ना वो दुआओं के भूखे होते हैं, और किसी चीज़ के भूखे नहीं होते। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करना चाहिए। तो फिलहाल हम अभी जा रहे हैं स्वप्नलोक की तरफ। तो आप लोग ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया का नाम है हाथी पोल। किसी ज़माने में यहाँ पर हाथियों को बांध कर रखा जाता होगा, इसलिए इस एरिया का नाम हाथी पोल है। क्योंकि पोल उसे कहते हैं ना जहाँ पे हाथियों को रखा जाता है। तो ये यहाँ पर किसी ज़माने में राजा महाराजा के टाइम पे हाथियों को रखा जाता था। तो आज के टाइम पे इस एरिया का नाम, इस चौराहे का नाम हाथी पोल है। तो यहीं से हम चलते हैं। गया जहाँ भी तेरी याद फिरता रहता क्या नाम था? सेवा लोग। उधर की दुकानें लेती है, उसके बढ़िया माल बनाता है। सेवा लोग। दो नट ले रहे थे वाले घुमाने वाले भी, मतलब इसी लाइन में आ गया। साढ़े 11 बज रहे, पता हमको यहीं पे। ये तो नहीं है मेरी हार्डवेयर टू वो भी मिलते हैं यहाँ पे दूर से। ये वाली है।
सिलाई मशीन वाले के यहाँ पे उन्होंने कहा कि आडोर वाले में आपको नहीं दिखाता है, पर नेट चाहिए तो मैं उसको करवा लूँगा। फिर मैं नेट तो मिले, नेट टूट गया। टाइट हो गया। नहीं भी है। इसकी पूरी अलग है। तो फाइनली हमारा काम हो गया, हमें नट मिल गए। अब घर पे जाके देखते हैं, लगा के देखेंगे कि मशीन में ये नट सेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना फ्री है, आपके नीचे ही लाल बटन है। वीडियो में बने रहे एंड तक। ओके बाय। थोड़ा सा आगे टाइट हो गया। ये पर लेने के ये सही नहीं बैठा। इसके यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन ये अंदर कितना लंबा चाहिए वो चीज़ है।